फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ। फिफ्थ हाउस करेंगे हम आज चाइल्ड बर्थ। देखिए फिफ्थ हाउस क्या है। फिफ्थ हाउस जो है उससे हम चाइल्ड बर्थ भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस से हम स्पेकुलेशन भी देखते हैं, जैसे शेयर मार्केट सट्टा बाजार जो है ये भी फिफ्थ हाउस दिखाता है। पाराशरी की बात करें तो फिफ्थ हाउस से एजुकेशन देखी जाती है, लेकिन हम केपी एस्ट्रोलॉजी में जो एजुकेशन है वो फोर्थ हाउस से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से नहीं देखते हैं। तो फिफ्थ हाउस जो है वो स्पेकुलेशन भी बताता है। फिफ्थ हाउस जो है वो चाइल्ड बर्थ को भी दिखाता है। चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, क्या कंडीशन होगी, वो अभी हम देखेंगे। फिफ्थ हाउस जो है वो प्यार प्रेम मोहब्बत है, मौज मस्ती है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो सेलिब्रेशन भी है। इसीलिए फिफ्थ हाउस जो है वो आपके एजुकेशन में भी अच्छा हाउस नहीं है, और आपके प्रॉपर्टी के केस में भी अच्छा हाउस नहीं है। और फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे फाइनेंस के केस में भी अच्छा हाउस नहीं है। फिफ्थ हाउस जो है वो सिक्स्थ हाउस को नेगेट करता है, और सिक्स्थ हाउस जो है वो जॉब है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो जॉब के केस में भी अच्छा हाउस नहीं है। फिफ्थ हाउस जो है वो सिक्स्थ हाउस को नेगेट करता है, और सिक्स्थ हाउस हेल्थ इशू है। तो अगर नेटिव, अगर जातक बीमार हो और फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो उसका, तो रिकवरी 100% आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस को नेगेट करता है, और सिक्स्थ हाउस जो है वो हेल्थ इशू है, लेकिन नौकरी में प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस नौकरी भी है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, हर एक हाउस अच्छा भी है और हर एक हाउस बुरा भी है। सिक्के के दो पहलू है। आज हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस चाइल्ड बर्थ। सर इसका मतलब हुआ कि एक काम अच्छा होगा और एक काम खराब हो जाएगा। अगर फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा तो नौकरी में प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अगर हेल्थ इशू है तो उसमें रिकवरी जरूर आएगी। ओके, ठीक है। है ना? फिफ्थ हाउस अगर एक्टिवेट होगा तो फाइनेंस को प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारा फाइनेंस का भी स्ट्रांग हाउस है। अच्छा, ठीक है। तो हर एक चीज में, हर एक प्लेनेट, हर एक हाउस अच्छा भी है बुरा भी है। माने एक काम से रिलेटेड कई इवेंट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल। अलग अलग तरह से। जी मैम। ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर, दिख रही है। ओके। देखिए चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं हम फिफ्थ हाउस से, और चाइल्ड बर्थ जो है वो फिफ्थ हाउस से ही देखा जाएगा। फिफ्थ हाउस में चाइल्ड बर्थ को देखते समय, फिफ्थ हाउस से चाइल्ड बर्थ को देखते समय फीमेल के चार्ट को ही फोकस करना है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ जो है वो फीमेल से ही होना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि फिफ्थ हाउस से चाइल्ड बर्थ को देखते समय फीमेल के चार्ट को ही फोकस करना है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ जो है वो फीमेल से ही होना है। चाइल्ड बर्थ के केस में, चाइल्ड बर्थ के केस में राशियों का बहुत महत्व है। चाइल्ड बर्थ के केस में राशियों का बहुत महत्व है। फ्रूटफुल साइन, साइन मतलब कि राशियां। यहाँ पे हाउस की बात नहीं कर रहा, राशियों की बात कर रहा हूँ। 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 जो है वो आपके फ्रूटफुल साइन है। 2, 7 और 11 ये आपके सेमी फ्रूटफुल साइन है। 4, 8 एंड 12, 4, 8, 12 ये जो साइन है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि जो है वो आपके फ्रूटफुल साइन है, फ्रूटफुल राशियां हैं। और टॉरस साइन और लिब्रा और आपका एक्यूरियस, ये जो साइंस है, ये जो राशियां हैं वो आपकी सेमी फ्रूटफुल साइन है। तो
चाहे फ्रूटफुल हो चाहे सेमी फ्रूटफुल हो, बात एक ही है। लेकिन अगर ये 4, 8 एंड 12 होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर 2, 7, 11 वाली राशि होगी तो भी अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। अब आते हैं बैरन साइन पे और सेमी बैरन साइन पे। बैरन का मतलब होता है बांझ। ऐसी जमीन जहां पर कुछ उगता ना हो, उसे बैरन, उसे हम बैरन कहेंगे। 9 और 10 नंबर की जो राशि होती है ये सेमी बैरन साइन होती है। इसे हम सेमी बैरन साइन कहते हैं। ये आपके फ्रूटफुल साइन हो गए। और ये आपके सेमी फ्रूटफुल साइन हो गए। ये आपके सेमी बैरन साइन हो गए। अब बारी आती है बैरन साइन की। बैरन साइन कौन कौन से आपके हैं? 1, 3, 5 एंड 6। 1, 3, 5 और 6 ये आपके बैरन साइन है। और चाइल्ड बर्थ को देखते समय राशियों का बड़ा महत्व है। 9 और 10 जो है वो सेमी बैरन है। 1, 3, 5 और 6 ये सेमी बैरन है। यानी कि मर्क्यूरी की दोनों राशियां बैरन साइन है, सन की राशि बैरन साइन है, और मार्स की फर्स्ट नंबर की जो राशि है वो बैरन साइन है। चाइल्ड बर्थ के लिए 2, 5 और 11 हाउस लिए जाते हैं। चाइल्ड बर्थ के जो सिग्निफिकेटर है वो 2, 5 और 11 है। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर बैरन साइन में हो तो शादी के बाद चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें आएंगी। अगर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर बैरन साइन में हो तो शादी के बाद में चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएगी। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जब भी 4, 8 एंड 12 या 4, 10, 12 जैसे हाउसेस से रिलेशन बनाए तो चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ये जो है वो नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। अगर कहीं से भी 2, 5 और 11 हाउस नहीं आ रहे हैं और फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अपने स्क्रिप्ट में अगर 4, 8, 12 या 4, 10, 12 जैसे हाउसेस से रिलेशन बनाए तो ये नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ हाउस से रिलेशन बनाएगा, जैसे कि फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस से रिलेशन बनाए तो फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है। ऐसे केस में चाइल्ड बर्थ नहीं होता है। फोर्थ हाउस जो है वो स्ट्रांगली फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है। तो जब भी फोर्थ हाउस आ जाए तो ये चाइल्ड बर्थ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे केस में टेस्ट ट्यूब बेबी से चाइल्ड बर्थ हो सकता है, सरोगेसी की जा सकती है, आईबीएफ ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आईबीएफ ट्रीटमेंट जो है वो भी फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अच्छे और बुरे दोनों हाउस से रिलेशन बनाए। अगर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अच्छे और बुरे दोनों ही हाउस से रिलेशन बनाए तो चाइल्ड बर्थ होगा
दिक्कतों के साथ होगा और मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ होगा, ये इस बात का इंडिकेशन है। और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो 8 एंड 12th हाउस है। वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो 10th हाउस भी है। तो जब भी मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आ जाए, सबसे पहले आप 10th हाउस को पकड़िए। 12th हाउस हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाएगा, और उसमें 8th हाउस जो है वो ऑपरेशन करवाएगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चाइल्ड बर्थ के केस में 8, 10 और 12 सहायक हाउस है या सपोर्टिंग हाउस है। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अच्छे और बुरे दोनों हाउस से रिलेशन बनाए, और राहु केतु या मार्स से भी रिलेशन बनाए, तो चाइल्ड बर्थ जो होगा वो ऑपरेशन से होगा। ये ऑपरेशन को शो करते हैं। अगर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अच्छे हाउसेस यानी कि 2, 2, 5, 11 से भी रिलेशन बनाए, और 4, 8, 12 जैसे हाउसेस से भी रिलेशन बनाए, या 4, 10, 12 जैसे हाउसेस से भी रिलेशन बनाए, और साथ में राहु केतु या मार्स से भी रिलेशन बनाए, तो ऑपरेशन सॉरी तो चाइल्ड बर्थ जो होगा वो ऑपरेशन से होगा। ये इस बात का इंडिकेशन है। अबॉर्शन की बात करें तो अबॉर्शन जो है वो 8th हाउस है, और मार्स, राहु और केतु ये अबॉर्शन के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, स्ट्रॉन्ग कारक है। अगर अगर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड 8th हाउस से रिलेशन बनाए, साथ में मार्स या राहु या केतु से भी रिलेशन बना ले, तो ये अबॉर्शन करवा देते हैं। स्पेशली मार्स अबॉर्शन करवा ही देता है, राहु भी अबॉर्शन करवा देता है, यहाँ तक कि सैटर्न भी अबॉर्शन करवा देता है। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मार्स, राहु या केतु से कनेक्शन बनाए, और मार्स, राहु या केतु 8th हाउस में हो, या 8th हाउस से किसी भी तरीके से रिलेशन बना ले, जैसे कि मार्स की राशि 8th हाउस में आ जाए, या राहु या केतु वहां पर उनकी पोजीशन हो, तो ये ओवर्शन करवा ही देते हैं, ये गर्भपात करवा ही देते देते हैं। फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड के 2, 5 और 11 हाउस के प्लेनेट की दशा अंतरदशा में ही चाइल्ड बर्थ होगा। कहने का मतलब कि जब दशा अंतरदशा में 2, 5 और 11 का कॉम्बिनेशन होगा तभी चाइल्ड बर्थ होगा। मार्स और केतु मार्स और केतु जब भी 8th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं, तो चाइल्ड बर्थ के केस में मार्स और केतु जब भी 8th हाउस से कनेक्शन बनाते हैं चाइल्ड बर्थ के केस में, तो चाइल्ड बर्थ जो है वो ऑपरेशन से ही होगा, जिसे सिजेरियन हम कहते हैं। चाइल्ड बर्थ के केस में फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, इन दोनों को ही, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के केस में फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड किस साइन में है ये जरूर देख लेना है। सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपके सामने कोई नेटिव आए और पूछता है कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, तो पहली कंडीशन ये है कि हमें फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, इन दोनों को देख लेना है कि ये किस साइन में बैठे हुए हैं। क्या फ्रूटफुल साइन है, या बैरन साइन है, सेमी बैरन साइन है, या सेमी फ्रूटफुल साइन है। एक प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आगे के रूल्स आपको मैं बताता हूँ।
ये कमलापुर कहाँ पे पड़ता सर, आंध्र प्रदेश में? किसने दिया था सर ये चार्ट? मैंने दिया था सर, कर्नाटका में सर। वो कमलापुर बोला कि छोटी विलेज है, उसका मैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हूँ सर। हेलो, लैटिट्यूड आके 15 डिग्रीज 18 मिनट्स 26 सेकेंड्स। ये मेरे को ऐड करना पड़ेगा सर। जी जी जी, इसलिए मैं स्पेसिफिकली दिया आपको। ये हम्पी का बाजू में रहता सर। लैटिट्यूड लिख लीजिए सर। नियरेस्ट टाउन नहीं डाल सकते हैं क्या इसको? डाल सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, डाल सकते सर। ये एक्चुअली आई कैलकुलेटेड सर। ये हम्पी रहेगा इसलिए। हम्पी से अभी 15 किलोमीटर दूर है सर। वो नेट से देख के मैं कैलकुलेट गूगल से कैलकुलेट किया। ओके, गूगल से कोई बात नहीं, कर्नाटक स्पेलिंग बताइए आप, करेक्ट बताइएगा। KAR जी, NA बोलिए सर। TAKA KAR NA TAKA। जी बताइए सर। लैटिट्यूड आके 15 डिग्रीज 18 मिनट्स 26 seconds। 15 15 18 18 18 minutes 26 seconds। 18 minutes 26 seconds। ये ईस्ट है। हाँ जी। नॉर्थ बताइए। लैटिट्यूड नॉर्थ सर, लैटिट्यूड ओके नॉर्थ। ओके, लैटिट्यूड नॉर्थ ईस्ट बोल के लिखे आप। ठीक है, ईस्ट बताइए सर। 18 लॉन्गिट्यूड बताइए। 26 लॉन्गिट्यूड नॉर्थ बताइए लैटिट्यूड सर। ईस्ट बोलूंगा सर। लॉन्गिट्यूड हाँ 76 डिग्रीज 28 मिनट्स 31 सेकंड। 76 28 31 करेक्ट है। 76 76 28 31 30 और ऊपर लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड बोल रहा हूँ सर मैं। आके 15 डिग्रीज 18 मिनट्स। 18 लॉन्गिट्यूड ठीक है, वो 18 करना। आप देख लीजिए, करेक्ट है ना सर? 18 एंड देन 26। ओके, हाँ जी हाँ जी, ये लॉन्गिट्यूड ईस्ट। देखिए सर, स्कॉर्पियो लग्न है। जी जी, करेक्ट है। स्कॉर्पियो लगन 7 डिग्रीज 46 मिनट्स। यही चार्ट है ना सर? कंफर्म कर लीजिए एक बार। हाँ जी, स्कॉर्पियो लगन 7 डिग्रीज 46 मिनट्स और केतु 10 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेट में लिखा। ठीक है सर। विर्गो कन्या विर्गो में मर्क्यूरी है और सन है और मार्स भी है, वही है। ठीक। राइट सर। 36 सॉरी 76 का बर्थ है इनका। सॉरी, हाँ इनकी शादी को कितना टाइम हो गया सर? कितना टाइम बताया आपने? और 2005 में हुआ 2005 में शादी हुई थी इसकी। सर। 18 ईयर्स हुआ।
अभी तक कोई चाइल्ड नहीं है उनके। 2005 में 2005 में शादी हुआ। नहीं सर। चलिए, इनका फिफ्थ हाउस देखिए। फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मून। मून को नोट डाउन करेंगे हम यहाँ पे। सर फिफ्थ हाउस कस्पल सबलॉर्ड मून है सर। मार्स है ना सर? मार्स। नहीं सर, मून है। आपने जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया है वही मैंने करेक्ट किया है यहाँ सर लैटिट्यूड पे। अगेन चेक कर लीजिए। लॉन्गिट्यूड प्लीज एक बार चेक कीजिए सर। 76 आपको ईस्ट बता रहा हूँ 31 सर, आपको ईस्ट बता रहा हूँ। 76 76, 28, ईस्ट 31। राइट सर। 36, 28, 31 ईस्ट है सर। और 15। 76 डाले ना सर? हाँ सर, 76 ही डाला है। आप, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आपको दिख रहा होगा सर, देखिए ना यहाँ और ईस्ट हाँ जी जी जी। और नॉर्थ नॉर्थ का? पे। हाँ, 15, 18, 26। ओके सर राइट। सर आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो है वो कोई पेड सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। जी जी। मैं ये स्टार वन का, ये केपी स्टार वन यूज कर रहा हूँ सर, क्योंकि हाँ, वो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। हाँ वही भी अच्छा है। फिफ्थ हाउस सबलॉर्ड मार्स बोल के आया मेरे को, क्यों? मैं आई मे बी रॉन्ग। ठीक है सर। एक बार चेक कीजिएगा, हो सकता है मून हो। जी यहाँ पे जी जी फिफ्थ हाउस कस्पल सपोर्ट देखिए, मून है। मून को नोट डाउन किया जी हमने। मून जी का स्टार लॉर्ड सन। सन को नोट डाउन करेंगे। और मून का जो सब लॉर्ड है वो अगेन मून है, तो मून लेने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं ले लेता हूँ एक बार। इसको रिमूव कर देंगे। जी। फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, सब आप एक बार म्यूट कर लीजिए सब। फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और इसका स्टार लॉर्ड दोनों को देखना है हमें कि किस साइन में बैठे हुए हैं। पहली कंडीशन हमारी ये है। तो मून और सन को देखना है कि कौन से कौन से साइन में है। साइन के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको प्लैनेट देखना हो कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में बैठा हुआ है, तो आपको राशि चार्ट फोकस करना है। कंजंक्शन के लिए भी राशि चार्ट को फोकस करना है। और दृष्टियों के लिए, एक्सपेक्ट के लिए भी आपको राशि चार्ट ही फोकस करना है। मून को देखता हूँ, मून जो है वो 5 नंबर की राशि में है, यानी सिंह राशि में है, लियो साइन में है। ठीक है। और सन को देखते हैं, सन कौन सी राशि में बैठा हुआ है। तो सन जो है वो 6 नंबर की राशि में है। ठीक है, ये 6 नंबर मैंने नोट डाउन कर लिया। मून 5 नंबर की राशि में है, सन 6 नंबर की राशि में है। 5 और 6, 5 और 6 आ रहा है। कौन सा साइन है ये? बैरन साइन। करेक्ट। क्या ये चाइल्ड बर्थ होने देगा? नहीं होने देगा। क्या ये कंसीव होने देगा? नहीं होने देगा। क्योंकि फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड दोनों ही बैरन साइन में है। 5 नंबर की राशि, सन की जो राशि है वो बैरन साइन है। और मर्क्यूरी की जो 6 नंबर की जो राशि है वो भी बैरन साइन है। मून 5 नंबर की राशि में है और सन 6 नंबर की राशि में है, दोनों ही बैरन साइन में बैठे हुए हैं। तो अगर फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और फिफ्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड अगर दोनों ही बैरन साइन में बैठ जाए, तो इसे नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन कहते हैं। हमें आगे स्क्रिप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसने यहीं पे मना कर दिया हमें। फिर भी एक बार हम एज ए प्रैक्टिस देख लेते हैं कि सीन क्या बना हुआ है। वैसे सीन तो हमारे सामने नजर आ ही गया है। ना तो मून चाइल्ड बर्थ देगा और ना ही सन चाइल्ड बर्थ देगा, दोनों ही बैरन साइन लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, हमने मून का स्टार देखा और मून का सब देखा। मून का सब जो है वो मून ही है, रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ से, क्योंकि मून हमने पहले से ले लिया है। स्क्रिप्ट कमजोर है हमारी।
सन का स्टार लॉर्ड देखेंगे, सन का स्टार लॉर्ड अगेन सन है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि किसी भी प्लेनेट का अगर स्टार लॉर्ड, अगर वो प्लेनेट खुद ही हो तो उसके सब लॉर्ड को स्टार लॉर्ड मान लेना है। तो यहाँ पे सन का जो स्टार लॉर्ड हो जाएगा वो मर्क्यूरी हो जाएगा। सन को हम फाइंड करेंगे कि वो किसका स्टार लॉर्ड बना हुआ है। सन अपना स्टार सन अपने स्टार में है, इसका मतलब अनटेनेंटेड हो गया पहली कंडीशन में। आगे चेक करते हैं तो मून का भी स्टार लॉर्ड है, मून ऑलरेडी मेरे पास है। आगे देखते हैं तो सन मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, मर्क्यूरी मेरे पास आ गया है। आगे फाइंड करते हैं सन को, तो सन जुपिटर का स्टार है, जुपिटर भी आ जाएगा। आगे देखते हैं तो और कुछ भी, और सन जो है वो किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ है। सन अपने ही स्टार में है, इसका मतलब है कि सन अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड की दो दो थ्योरियां होती है, दोनों ही मैंने आपको बताई है। अगर कोई भी प्लेनेट अपना ही स्टार बन जाए तो वो अनटेनेंटेड हो जाता है, और अगर कोई भी प्लेनेट किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बना हुआ हो तो वो भी अनटेनेंटेड हो जाता है। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, सन अपने स्टार में है तो अनटेनेंटेड हो गया। जैसे ही अनटेनेंटेड हो जाएगा हम कस्पल पोजीशन में आ जाएंगे और देखेंगे कि सन के कौन से हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। तो हम सन को अगर फाइंड करें तो सन किसी भी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड नहीं है। अगर कस्पल सबलॉर्ड नहीं होगा तो स्टार लॉर्ड पे आ जाएंगे और देखेंगे कि सन कौन से हाउस का कस्पल स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो सन थर्ड हाउस का कस्पल स्टार लॉर्ड बना हुआ है, तो ये डायरेक्टली सन थर्ड हाउस ले रहा है। आगे देखते हैं तो सेवेंथ हाउस का बना हुआ है, सेवेंथ हाउस भी हम ले लेंगे। और आगे देखते हैं तो और सन किसी भी हाउस का कस्पल स्टार लॉर्ड नहीं है। हमारी स्क्रिप्ट कमजोर है। मैंने आपको बताया था कि स्टार लॉर्ड लेवल पर कंजंक्शन देखा जाता है और सब लॉर्ड लेवल पर कंजंक्शन और एस्पेक्ट दोनों ही देखा जाता है। हमारे पास में यहाँ पे सब लॉर्ड नहीं है। सन को देख लेते हैं एक बार किसके साथ में कंजंक्शन में है। सन मार्स और मर्क्यूरी कंजंक्शन में है, क्या कंजंक्शन में है या नहीं है। सन और मार्स की डिग्री देखेंगे, सन 6 डिग्री पे है और मार्स 25 डिग्री पे है। 10 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो कंजंक्शन नहीं मानेंगे। मर्क्यूरी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी पहले से मेरे पास अवेलेबल है। अगर कंजंक्शन में होता तो भी हम ले लेते और नहीं होता तो भी हम ले लेते। और वैसे सन को देखें तो 6 डिग्री पे है और मर्क्यूरी जो है वो 4 डिग्री पे है, तो क्लोज कंजंक्शन है। स्क्रिप्ट कमजोर है हमारी। मून को देख लेते हैं एक बार, वैसे देखने की जरूरत है नहीं हमें। मून का स्टार और सन है, और सन पहले से हमारे पास अवेलेबल है, पूरी स्क्रिप्ट हमने लगा ली है। मून को देखेंगे, मून कौन से हाउस का कौन से प्लैनेट का स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो देखिए मून किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, तो ये भी अनटेनेंटेड हो गया। जैसे अनटेनेंटेड हो जाएगा हम कस्पल पोजीशन में आ जाएंगे और देखेंगे मून कौन से हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। मून 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है और मून किसी भी हाउस का कस्पल सबलॉर्ड नहीं है, तो मून डायरेक्टली यहाँ पे 5th हाउस ले रहा है। सारे रूल लगे हमारे, और कोई रूल बचा नहीं है। भाव चलित में देखना है मून की पोजीशन। मून 10th हाउस में है और मून की जो राशि है वो 9th हाउस में है। मून जो है वो 5, 9 और 10 ले रहा है। सन को देखते हैं, सन भी 10th हाउस में है और सन की राशि भी 10th हाउस में है। सन भी 10th हाउस ले रहा है। मर्क्यूरी को देखते हैं, मर्क्यूरी भी 10th हाउस में है और मर्क्यूरी की जो राशि है वो 8th हाउस में है, दूसरी राशि 11th हाउस में है। तो मर्क्यूरी यहाँ पे 8, 10 और 11th हाउस लेता है। जुपिटर जुपिटर 6th हाउस में है और जुपिटर की जो राशि है
वो सेकंड हाउस में है और दूसरी राशि फिफ्थ हाउस में है। तो 2, 5 और 6, 2, 5 एंड 6, ये हमारी स्क्रिप्ट है। पहली कंडीशन, मून और सन को चेक करना है कि कौन सी राशि में है। मून 5 नंबर की राशि में है और सन 6 नंबर की राशि में है। 5 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि बैरन साइन है। ना तो मून चाइल्ड बर्थ देगा और ना ही सन चाइल्ड बर्थ देगा। इसका मतलब है कि ये नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन है। क्या इसमें 2, 5, 11 है? 2 है, 5 भी है और 11 भी है। 10th हाउस मल्टीपल है यहाँ पे देखिए। मून 10th हाउस ले रहा है, सन भी 10th हाउस ले रहा है और मर्क्यूरी भी 10th हाउस ले रहा है। क्या कहीं पर यहाँ पर 4th हाउस है? 4th हाउस कहीं पर भी नहीं है। 4th हाउस जो है वो कहीं पर भी नहीं है। एक जुपिटर का प्रॉमिस है यहाँ पे 2, 5 लेकर के कि वो चाइल्ड बर्थ दे देगा। मर्क्यूरी 8th हाउस लेकर के बैठा हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में, क्योंकि 8th हाउस ऑपरेशन है और 10th हाउस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मर्क्यूरी का कहना है कि या तो 8th हाउस में, वैसे मर्क्यूरी 8th हाउस में भी आगे मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। मर्क्यूरी 8th हाउस जो है वो ऑपरेशन को शो करता है। 8th हाउस ऑपरेशन है और 10th हाउस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मर्क्यूरी जो है 11th हाउस लेके चल रहा है, लेकिन साथ में 5 और 10 भी लेके चल रहा है। सॉरी, 8 और 10 भी लेके चल रहा है। ऑपरेशन से चाइल्ड बर्थ देगा। जुपिटर पूरा एग्रीमेंट में है कि वो चाइल्ड बर्थ दे देगा, लेकिन मून और सन पूरी स्क्रिप्ट को रोक करके बैठे हुए हैं कि ये चाइल्ड बर्थ नहीं देंगे। इसे कहते हैं नो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन। और इनकी शादी को भी काफी टाइम हो गया और अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। राइट सर? राइट सर, क्वाइट ओके। चलिए, जब तक मून और सन को बैरन राशि से रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होगा सर। वो कर सकते सर वो एक बार पर्सनली कांटेक्ट करना सर। जी, ओके सर। सर जी सर, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ सर, इसमें जुपिटर ने 6 भी लिया है ना सर, तो दैट इज हाँ, बैरन साइन। नहीं नहीं, साइन नहीं है, वो हाउस है सर। हाँ सर, ओके। हाउस। चलिए, सबसे पहले तो वीनस और मून को चेक कीजिए। मून जो है वो 10 नंबर की राशि में, मून जो है और सॉरी वीनस जो है वो 10 नंबर की राशि में, मून 9 नंबर की राशि में है। 9 और 10 दोनों ही बैरन साइन है, सॉरी सेमी बैरन साइन है। सेमी बैरन साइन ऐसी जगह जहाँ पर कुछ उगता तो हो लेकिन फल प्राप्त नहीं होते हैं, उसे सेमी बैरन कहते हैं। क्या यहाँ पे 2, 5 और 11 का कॉम्बिनेशन बनता है? तो वीनस 5 दे रहा है, मर्क्यूरी 2 दे रहा है, केतु 11 दे रहा है, मार्स भी 11 दे रहा है, सैटर्न भी सेकंड हाउस दे रहा है, सन भी सेकंड हाउस दे रहा है। 5 देखें प्राइम हाउस, तो 5 जो है वीनस दे रहा है। इसके अलावा अगर हम फाइंड करें तो राहु भी 5 दे रहा है। पूरी स्क्रिप्ट को देखें, अच्छे हाउसेस भी है हमारे पास में, बुरे हाउसेस भी है। क्या 4th हाउस है कहीं पर? मार्स 4th हाउस लेके चल रहा है। क्या 8th हाउस है हमारे पास कहीं पर? सन 8th हाउस लेके चल रहा है। इनका ये चार्ट किसने दिया था सर? मैंने दिया मैं। इनका कभी ये कभी कंसीव हुआ सर इनको? 2-3 बार नौकरी हो चुका सर। 2-3 बार कंसीव हुआ है, जी लेकिन अबॉर्शन हो गया। जी जी। ठीक है, देखिए, जब भी 8th हाउस आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि अबॉर्शन का जो हाउस है, प्राइम हाउस जो है चाइल्ड बर्थ के केस में 8th हाउस है।
सेमी बैरन का क्या क्या सीन होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कुछ उगता तो है लेकिन फल प्राप्त नहीं होते हैं, उसे सेमी बैरन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कंसीव तो करवाएगा ये, लेकिन फ्रूट नहीं देगा। फ्रूट फ्रूट नहीं देगा, इसलिए हमें 8th हाउस चाहिए। 8th हाउस सन दे रहा है यहाँ पे। पूरी स्क्रिप्ट को देखें तो अच्छे हाउसेस भी है और बुरे हाउसेस भी है। इसका मतलब ये है कि चाइल्ड बर्थ जो होगा वो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 4th हाउस है और 4th हाउस जो है वो 5th हाउस को नेगेट करता है और मार्स लेकर के चल रहा है। अगर मर्क्यूरी के लेकर चलता है तो और भी डेंजर डेंजर सीन हो जाता है यहाँ पे। फोर्थ हाउस 5th हाउस को नेगेट करता है, चाइल्ड बर्थ नहीं देगा। साइंस पहले ही मना कर चुके हैं, दोनों साइंस पहले ही मना कर चुके हैं कि वो नहीं देंगे। अगर कुछ होता भी है तो 8th हाउस प्रेजेंट है यहाँ पे उसको हटाने के लिए। ओवरऑल स्क्रिप्ट को देखा जाए तो अच्छे हाउसेस भी है और बुरे हाउसेस भी है। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि चाइल्ड बर्थ होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ होगा।